नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। मोहाली में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई। शहर के फेज 8 के दशहरा मैदान में रविवार शाम को चल रहे उत्सव के दौरान एक जॉय राइड 50 फुट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा। हादसे का वीडियो जब सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। करीब 50 फुट की ऊंचाई से झूला सीधे जमीन पर धड़ाम से टकराता है। पहली नजर में लगता है कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए होंगे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि ड्रॉप टावर गिरने से 5 बच्चों सहित कम से कम 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कल एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि डिवाइडर से टकराने से पहले उनकी लग्जरी कार तेज गति से चल रही थी और इतना ही नहीं, पीछे की सीटों पर बैठे दोनों व्यक्तियों ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पालघर में चरोटी चेक पोस्ट को पार करने के बाद उनकी कार ने सिर्फ 9 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय की। बिहार के पटना में रविवार शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। राजधानी से सटे दानापुर में एक नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव में करीब 50 लोग सवार थे, जिनमें से 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि कुछ लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक मनेर अंचल के शेरपुर घाट 2 नाव आपस में टकरा गई। इसमें एक नाव डूब गई। इस नाव पर महिला और बच्चे समेत करीब 50 लोग सवार थे। किसी तरह 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। मानसून अब अपने अंतिम पेज पर है। देश के कई राज्यों में अभी तेज बारिश का कहर जारी है। पूरब से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियां उफान पर हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। कर्नाटक के बेंगलुरु में रविवार रात को मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश ने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। हालात यह है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि वो अब फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नहीं जाएंगे। बैठक के दौरान नीतीश ने कहा कि 2017 में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाना उनकी मूर्खता थी और आगे भविष्य में अब बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या म्यांमार में उत्पीड़न से भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने की किसी योजना पर भारत काम कर रहा है? क्या इन लोगों को म्यांमार भेजने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ कोई बातचीत हो सकती है? क्या बांग्लादेश भारत से ये आग्रह कर सकता है कि वह उसके यहाँ रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए म्यांमार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डाले? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि शेख हसीना सोमवार को नई दिल्ली पहुंची। वे मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगी और कई मुद्दों पर बात करेंगी। इसके अलावा उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के लोग अपने अपने भारतीय समकक्षों से बात करेंगे। अलीगढ़ में गणपति बप्पा की प्रतिमा घर में स्थापित करने पर बवाल हो गया है। बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित की, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने 31 तारीख को भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी अपने घर में और 7 दिनों के लिए मैं इसी तरह से 7 दिन बाद इनको विसर्जन के लिए लेकर जाऊंगी, जैसे होते हैं बड़े विधि विधान के साथ में। मैंने पहले भी भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी। जब भगवान श्री राम की जो मतलब मंदिर की वहाँ नींव रखी गई थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पूजा अर्चना कराई थी, तो मैंने अपने घर में कराई थी वो पूजा अर्चना। लेकिन उस टाइम पर भी इन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा। इन्होंने इसी तरह फतवे जारी करे और मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए गए, मस्जिदों पे बढ़वा दिए गए, इस्लाम से खारिज करने के, कैसे जिंदा जला दो। धमकियाँ तो बराबर मिल रही हैं। धमकियों का तो यही है, मौलाना यहाँ शहर के जाहिद मुफ्ती साहब हैं, वो भी धमकी दे रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद के मौलाना वो फतवे जारी कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं हैं।
जो हमने काम किया है वो ऊपर वाले के लिए किया है, भगवान अल्लाह एक है। तो हम तो हाँ, माननीय मोदी जी ने जब श्री राम मंदिर की नींव रखी थी तब मेरी पत्नी ने जो है 5100 रुपये और मिठाई बंटवाई थी और घर में श्री राम दरबार लगाकर पूरे विधि विधान के साथ श्री राम जी की पूजा अर्चना की थी। मंदिर भी स्थापित किया उन्होंने घर पे। तो उन्होंने मेरी पत्नी के पोस्टर लगवा दिए पूजा करते हुए कि ये हिंदू बन गई है। रूबी आसिफ खान साफ साफ नाम लिखा था उसमें, और इसके परिवार को जिंदा जला दो, इसलिए इस्लाम से खारिज कर। गणेश चतुर्थी की धूम देश भर में देखी जा रही है। ये त्योहार 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त से हुई है। वहीं गणेशोत्सव के खास अवसर पर महाराष्ट्र में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई के लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे।